नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा लेकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकले हुए हैं, जो छतरपुर दिल्ली के आद्या कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर ये 145 किलोमीटर की 10 दिनों की यात्रा बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में आकर के एंड होगी, समाप्त होगी, अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। कुल मिलाकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं की एकता के लिए यात्रा निकाली है और इसमें तमाम लोग जो है सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें क्रिकेटर हो या फिर राजनेता, सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर कोई गजवाए हिंद की बात करेगा तो हम भी भगवाए हिंद की बात करेंगे। और सेना ने जिस तरह से जो है पिछले 5 दिनों में जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरह से 9 जगहों पर सेना ने बमबारी की है, उस तरह से अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होगा या फिर यहां के लोगों को परेशानी क्रिएट करेगा तो उनके साथ सेना वही सुलूक करेगी जो उसने पहले किया है 9 जगहों पर पाकिस्तान में। कुल मिलाकर के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि उनकी बातें कंडीशनल हैं। अगर कोई गजवाए हिंद की बात करेगा तो हम भगवाए हिंद की बात जरूर करेंगे। और हिंदू अगर नहीं जागेगा और नहीं चलेगा यात्रा में, या हिंदू यात्रा का समर्थन नहीं करेगा या फिर यात्रा में सम्मिलित नहीं होगा, जागेगा नहीं, तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो आप बताइए, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो सवाल उठाया है सनातन धर्म की बात है, तो हम चाहते हैं कि सनातन पूरी दुनिया में डंका बजाए। चाहे इसकी अगुवाई धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, मैं उनको बधाई दूंगा, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं जो वहाँ उन्हीं के प्रदेश मध्य प्रदेश में जब एक छुआछूत की बात आ रही है, कहीं कुशवाहा की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मौर्य का आ रहा है, इस सब चीजों पर उनको विशेष रूप से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि विसंगतियां दूर होंगी। क्योंकि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो किसी जात पात को नहीं मानते हैं और हिंदुओं के एकता की बात करते हैं। आप तो समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, आप बताइए। बाकी चीजें आप बता रहे हैं कि अगर वो चाहेंगे तो लोग एक हो जाएंगे, और उनके एक होने के बाद क्या आप जो है हिंदू राष्ट्र की बात का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम बता दें, ये बहुत स्पष्ट बात है। सबसे पहले हमारा जो देश की जो स्थिति है, जो यहाँ का मतलब बसावट है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। लेकिन हम इसके विरोधी भी नहीं है, होना चाहिए। लेकिन जो सनातन, जहाँ तक शब्द है, सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में मतलब फहराना चाहिए, ये हमारी सोच है। हम समाजवादी पार्टी के जरूर हैं, लेकिन हम सनातन विरोधी नहीं हैं। हम सनातन धर्म के पक्षधर हैं, लेकिन जो कमियां हैं पहले उसको जमीन पर रखकर, चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्म रक्षक हैं, धर्म ध्वज रक्षक हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं हम लोग नेता हैं, हम लोग तो किसी पार्टी, किसी विचारधारा जुड़े हैं, लेकिन वो सनातन धर्म की जिम्मेदारी लिए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो कोई लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत आसान होगा। इस नाते जो कमियां हैं हमारे सनातन में, कम से कम जो मौर्य है उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, उसको मतलब क्या कहते हैं, पेशाब चटवाया गया। आपने कहाँ देखा कि किसी जात बिरादरी के व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है? आपने कहीं देखा क्या रहा है? सब देखिए, तमाम इस तरह के एग्जाम्पल आए हैं। सवाल बड़ा ये जो छतरपुर से आद्या कात्यायनी मंदिर से उनकी यात्रा जो निकली है, उसमें जो उनका कहना है साफ तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, हिंदुओं की एकता की ये यात्रा है। आपको क्या लगता है, इस यात्रा से हिंदू एक होगा, एकजुट होगा? देखिए, हिंदुत्व की एकता नेपाल में भी थी। उन्होंने नेपाल, मैं रोकूंगा आपको, नेपाल का उदाहरण देते हुए ये बात कही है कि हम भारत को नेपाल नहीं बनने देंगे। सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अगर, देखिए 1 मिनट, हम सरकार से 1 मिनट रुक जाइए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो बाहरी लोग आए हैं, जो बाहर के लोग आए हैं, यहाँ बस गए हैं दूसरे देशों के, बाहर से कहने का मतलब, उनको सरकार की जिम्मेदारी है कि बाहर निकाले। ये उनका कहना है। बिल्कुल सही बात। उन्होंने पहले तो कम से कम उनको इतना जरूर एनालिसिस करना चाहिए भारत की पृष्ठभूमि का। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अगर आप अवलोकन करते हैं तो कम से कम हमको एक चीज, हमारा एक फंडा जो है क्लियर रहना चाहिए कि हम जो है, हमको अन्य देशों से भी इसमें नसीहत लेना चाहिए कि जितने जैसे इस्लामिक कंट्रियां हैं
उनकी क्या स्थिति है, रोज बनती है रोज खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब कि हिंदुत्व नहीं, जो हिंदुत्व भी भारत के डिक्शनरी में था, लेकिन इंडिया को क्यों खोजा गया? सारे हमारे फिलासफर, सारे हमारे थिंकर, क्या बात कर रहे हैं आप? खुद कंफ्यूज हो गए हैं आज लग हम रहा है। कंफ्यूज नहीं हो गए, आप कंफ्यूज हमको बना रहे हैं गुरु। सबसे बड़ी बात है कि आप एक हिंदू ग्राम बना करके हमको दिखा दीजिए। एक क्या एक एग्जाम्पल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू का ग्राम बना करके दिखा दीजिए। तो जब एक ग्राम हिंदुत्व का नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा देश, पूरा देश को जहां 5600 जातियां और उपजात है, हर लोगों का मजहब अलग है, हर लोगों का अलग, हर आदमी का कहाँ है? क्यों नहीं? मुसलमान का मजहब अलग है, ईसाई का मजहब अलग है, पंजाबियों का मजहब अलग है, हिंदुओं का मजहब अलग है, अलग एक मजहब। हिंदुओं का तो सबका धर्म एक होगा ना? बिल्कुल, तो ये तो सब कहने के लिए। अगर आप जातियों की बात करने लगेंगे तो भारत में किसी भी मजहब या किसी भी धर्म को, रिलीजन को अगर लेंगे तो हर रिलीजन में जो है जातियां हैं। आपको क्या लगता है कि बाकी लोगों को देखा जाता है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई ऐसे देखा जाता है, लेकिन हिंदुओं को जातियों में क्यों देखा जाता है? और इसी बात को हिंदुओं को एक करने के लिए वो यात्रा भी निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, यही तो कांग्रेस की सोची समझी राजनीति रही है कि जो कि यहाँ पे जाति में लोगों को बांट दिया, संविधान के आधार पे जाति में लोगों को बांट करके, और वो उनकी जात की बात नहीं करते। वहाँ अगर किसी अन्य समुदाय की बात होगी तो वहाँ कहेंगे सब एक है मुसलमान, उसमें भी नहीं पसमानदा फलाना ढमका नहीं है। इसलिए देश को बांटने का काम इन लोगों ने किया। तो उसी आधार पे आज अगर कोई पहल कर रहा है, आज हम कह रहे हैं कोई भी नेता, चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो सपा समाजवादी पार्टी को हो, वो अगर एक हफ्ते 2-4 लाख भीड़ रोज बुला करके दिखाओ, कोई बुलाने नहीं जाते लोग, यहाँ गाड़ियां भेजते हैं, बस भेजते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। तो हिंदुत्व को मिटाने का जितना ये लोग काम करेंगे उतना और गाढ़ा होगा। और समय समय पे हमारे धर्मगुरु इसका अवलोकन। पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जो है वो उन्होंने यात्रा की शुरुआत किस दिन की, ये तारीख जानना दर्शकों आपको बहुत जरूरी है, आवश्यक है। 1966 में 7 नवंबर के दिन दिल्ली में गोलियां चलवाई गई थी। तमाम साधु संत एकत्रित हुए थे स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में, और उसी दिन से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं की एकता की जो उनकी यात्रा है, और जिस तरह से वो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सरकार से कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई गजवाए हिंद की सोच रखता है तो फिर हम भी भगवाए हिंद करेंगे, आपको क्या लगता है? भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे, लेकिन हम देखते हैं कि सरकार बाबा ही जो है अलग जगाते हैं हिंदुत्व का। जितने बाबा हैं, आप इतिहास देख लीजिए, बाबा राम रहीम, बाबा आसाराम, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, अलग बाबा जगाते हैं और सरकार बाबा को जेल में ठसवा देती है। ये कहाँ का नियम है, हमको बताइए आप पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री की तुलना, अरे वो नहीं, बाबा आसाराम नहीं थे क्या? मैंने देखा वो प्रधानमंत्री जी मंत्र लेते हुए साथ में वीडियो, तो वो बाबा नहीं थे। लेकिन सर, ये दुर्भाग्य है बाबाओं का कि सरकार उनको उठा के जेल में डलवाती है। ये इससे हमको बड़ी घृणा है। मैं भी हिंदू हूँ, जो हिंदू का अलग जगाता है उसी को जेल में डलवा दिया जाता है। हमको डर है कि बाबा का संपूर्ण होगी यात्रा कि नहीं होगी, पता चले सरकार इनको जेल में डलवा दे। आसाराम, बाबा राम रहीम, ऐसे करके बहुत बाबा है जिसको जेल में डलवाए हुए है सरकार। जो जैसा कृत्य करेगा वो वैसा सोचेगा, और जिसने जैसा कृत्य किया वो वैसा भोगेगा। चाहे आसाराम बापू हो, उनको भी बदनाम करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है और उनके ऊपर लांछन लगवाया है, और हमेशा हिंदू को बदनाम। आसाराम बापू के ऊपर कांग्रेस ने लांछन लगवाया? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के समय में बंद हुए, उन्हीं के समय में उन्हीं के नेताओं ने वहाँ पे, और जाकर के आज वो बरी हो रहे हैं। आप उनको दोषी नहीं मानते? नहीं, दोषी होंगे तो उसको कोर्ट करेगी ना वो। जब आप नहीं मानेंगे? हाँ, हम तो भाई नहीं मान रहे, हमने तो देखा नहीं। अच्छा, आपसे एक सवाल है। अभी पीछे एक भाई साहब पूछ रहे थे, वो हमें लग रहा है चाय वाय पीने चले गए। आप बताइए कि वो पूछ रहे थे भाई साहब की, ये पूछ लीजिएगा दाढ़ी वाले सर से, कि यहाँ जो है धीरेन्द्र के शास्त्री जी जो है पर्ची निकालते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, वो पर्ची निकाल के बता दें।
नहीं, पर्ची निकालने वो अलग मैटर हो गया, वो अपन निकालते हैं, उनकी अपना वो सोच है, लोगों को जैसे आता अनुभूति होती है, अपन वो बताते हैं, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं? वहाँ कोई पकड़ के बुलाते नहीं धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अनुभूति हो रही है क्या कि यात्रा निकालने के बाद वो जो है बिल्कुल बिल्कुल उनको राष्ट्र हो जाएगा, उसमें अलग जगानी पड़ेगी, लोगों को चेताना पर जगाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू ऐसा सोई हुई कौम है, तो जाति है कि जो जब तक इसको जैसे हनुमान जी को जब तक उसको नहीं दिखाया जाएगा कि का चुप साध रहो बलवाना, जब तक उसको नहीं बताया जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या बल है, तब तक वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो इसी तरह मार खाता रहेगा। इसीलिए जब तुम बोल सकते हो, तुम्हारे नेता बोल सकते कि हम गजवा हिंद बनाएंगे, हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे कार्य, तो हम क्यों नहीं कह सकते जहाँ पे हम 80% हैं? और 80% होने के बाद भी तुम, और पहले जो कह रहे हैं लोग मंदिर में कांग्रेस की देनती नहीं है, आज किसी भी मंदिर में किसी को रोक नहीं, चाहे जिस बिरादरी का व्यक्ति जाए, और सुनिए, और चाहे जिस आप भंडारे में चले जाइए, वहाँ कोई नहीं पूछने वाला कि हाँ कौन जात का आदमी खा रहा कौन नहीं खा रहा। आपका नाम क्या है? नजमा फातिमा। आप बताइए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है उनकी इस यात्रा का फायदा लोगों को मिलेगा? नहीं, देखिए वो कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, कपिल शर्मा से भी अच्छी कॉमेडी के वीडियो आते हैं जब वो पर्चियां निकालते रहते हैं, उनको वही करना चाहिए। और इस तरीके से ये देश जो है संविधान से चलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे संविधान से बनी हुई सरकार है, अगर वो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या ऐसा बयान दे रहे हैं, तो ये देशद्रोही बयान है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बहुत नाराज हैं आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से? नहीं, इस तरह की बातें, देश तोड़ने की बातें, लोगों को भड़का के अराजक बनाने की बातें, हिंदू राष्ट्र है ना नेपाल, अभी आपने पीछे देखा क्या हुआ नेपाल में, क्या है ना? आप बताइए, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र है ना? लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना कि हम नेपाल नहीं बनने देंगे भारत को। हाँ, तो नेपाल नहीं बनने देंगे, शांति है ना? यहाँ संविधान से देश चल रहा है, वो गलत चाह रहे हैं, तभी तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, सनातन से चले। आज तक के सनातन से नहीं चल रहा है, अभी तक प्रधानमंत्री कितने दिन से बने हुए। उन्होंने कंडीशनल बातें कही हैं कि अगर कोई जो है वो गजवाए हिंद की बात करेगा तो वो भगवाए हिंद करेंगे। नहीं तो कौन गजवाए हिंद कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है, सब संविधान से चलाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो गलत है, उसको भी जेल में डालो, उसके खिलाफ भी मुकदमा करो, ये तो गलत बात है। संविधान से देश चलेगा, जो भी इस तरह की मजहबी बातें करता है दोनों तरफ से, उन दोनों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। इधर ये भाई साहब हैं, आपको क्या लग रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका फायदा मिलेगा? हिंदू एकता यात्रा का फायदा होगा उनको और देश जो है वो बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक ही निवेदन है, हिंदू राष्ट्र बनाने निकलते हैं। अफसोस इस बात का है, जब एक हिंदू के ऊपर एक हिंदू ही खड़ा करा करके पेशाब कर देता है, तब हिंदू राष्ट्र की याद नहीं आती है। हिंदू के ऊपर हिंदू अत्याचार करता है, तब समझ में नहीं आता है। एक व्यक्ति को घोड़ी से उतार करके उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, मंदिर में जाने से मना कर दिया जाता है। किसको मना किया जाता है? हिंदुओं नहीं होता है, दलित हिंदू नहीं है। आपका नाम क्या है? जेपी निषाद नाम है, जयप्रकाश निषाद नाम है। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि आप कहीं ऐसा देखते हैं, वो तो हिंदुओं की जो समस्त जातियां हैं उनको एक करने के लिए निकले हैं और वो जात पात नहीं मानते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हमने एक वीडियो उनका देखा था, आपने भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखा, जबरदस्ती मत कहिए। आपने जो देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, मैं जब देखा हूँ तो आप भी देखे होंगे। उन्होंने कहा था, अरे कौन सी बात है, जो वीडियो आप देखे होंगे वो सब हम देखे होंगे। अरे हम जानते हैं, ये पहले आपने उनका वीडियो इतना वायरल था, आप जो देखे वो बताइए। हम जो देखे हम वही बता दे रहे हैं। हाँ। उसमें उन्होंने कहा एक लड़का जाता है, उनको छूने, पैर छूने जाता है, तो उन्होंने अरे अरे तू हट, तू अछूत है, अछूत है ये। अरे भाई साहब, मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन आपके सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ के ले आइए। हाँ बिल्कुल, मैं ढूंढ के दिखा दूंगा आपको। उन्होंने अछूत कह करके उसको हटा दिया। आपको क्या लगता है धीरेन्द्र के साथ? धीरेन्द्र के साथ अपनी चरम सीमा पर है, उस पर बात नहीं करेंगे आप लोग। आप बताइए, अपनी पूरी बात आपने कह ली ना, बात कहाँ करने कहाँ देते? आधा घंटा तकरीर करेंगे हिंदू मुस्लिम ही। आप हमें बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है 145 किलोमीटर की 10 दिन की उनकी यात्रा है, हिंदू एकता यात्रा, सनातन हिंदू एकता यात्रा, उससे क्या वो अपने जो छुआछूत के विरुद्ध या सनातन की जातियों को एक करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, तमाम एक्टर का, तमाम नेताओं का उनको समर्थन है, उसमें हर जाति वर्ग के लोग हैं, आपको क्या लगता है सफल हो जाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं खुद मानता हूँ
और भाई साहब आपके बगल में जो है नहीं मानते हैं। नहीं, मैं तो मानता हूँ। और दूसरी चीज की आपने वो वीडियो देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा है और ये सरासर गलत है। कभी भी उन्होंने किसी को नहीं कहा कि हमारे पास अपना आइए, ये सरासर गलत है। ये एक आप अपने आप एक मिनट रुक जाइए। नहीं, मुझे आप नंबर भेज दीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको नंबर। एक मिनट रुक जाइए। इन्होंने जो वीडियो देखा और कहा कि आपने भी देखा होगा, ये सबको वीडियो जबरदस्ती दिखवा दे रहे हैं। जो ये देखे हैं जरूरी आप भी देखे हो? नहीं, हमने नहीं देखा। दूसरी चीज क्या है, आजकल तो एआई के माध्यम से कुछ भी बन जा रहा है। किसी को बदनाम करना है तो कुछ भी कैसा भी वीडियो बना दो। धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करना है तो वीडियो में एआई के माध्यम से, एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। किसी न्यूज चैनल का था, लाइव चल रहा था। न्यूज आप बताइए, आइए आप बताइए मौर्य जी। आप तो जो है देखिए, अब आप 2 लोग कांग्रेस पार्टी के हो गए, एक इधर दिखे राय साहब। लोग हैं यहाँ, आप 2 लोग नहीं, बहुत लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। अच्छा, खाली 2 लोग नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप भी हो सकते हैं कांग्रेसी, आप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी कोई हो हाँ, सकता है, फिर लेकिन मैं नहीं हो सकता। नहीं, ये मत कहिए कि यहाँ 2 ही लोग कांग्रेसी है। ये तो आप पत्रकार होकर ऐसे नहीं, यहाँ एक मिनट मौर्य जी, यहाँ 2 लोग आप लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो बोलते अच्छा है, जो आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आप बताइए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है, आपको क्या लगता है सनातन हिंदू एकता यात्रा जो है वो उसमें सफल हो जाएंगे? बिहार में सफल हो गए क्या? बिहार में तो हमको लगता है चुनाव भी खत्म होने वाला है। बिहार में तो हमको लगता है इधर गए भी नहीं, वो पता नहीं क्यों नहीं गए। बिहार वो कोई नेता थोड़ी है किसी पार्टी के। अच्छा, वहाँ हिंदू नहीं है क्या? वो भी तो एक राज्य है। इसीलिए तो वो दिल्ली के छतरपुर से, आद्य कात्यायनी मंदिर से और यहाँ वृंदावन आ रहे हैं वो बांके बिहारी मंदिर तक। हम तो कहते हैं कि पहलगाम में चले जाएं, पुलवामा भी वहाँ यात्रा कर लें एक बार है। और क्या, जरा स्कूलों में चले जाएं, यात्रा कर ले। सरकारी स्कूलों में क्या पोजीशन है, हर चीज देखे ना। वो तो अपनी एक राजनीति अपनी कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की कार, 2 लाख रुपए का मोबाइल फ्री का तो सब दे रहे ना। ये लोग तो भाजपा वाले लोग हैं भाई। 10 करोड़ की कार, और क्या। महंत एक से एक लोग हैं यहाँ हिंदुस्तान में, मजा ले रहे हैं अपने अपने। राजू महंत को देख लीजिए, कितने मुकदमे हैं। अच्छा, आप बता दीजिए। आप नहीं, आप पत्रकार हो, बताएं भाई, जो हमको क्यों नहीं पता? आप पत्रकार हैं, हम लोग जनता हैं, हम लोग का आप कुछ भी समझ लीजिए हम लोग को। आप बताइए कितने उन लोग के ऊपर मुकदमे हैं? क्यों इस समय वो कुर्सी पे हैं? इस समय किस कुर्सी पर है? अरे हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हैं। और क्या, संवैधानिक कुर्सी थोड़ा ही है वो महाराज। आप बताइए, आप 1 मिनट सबके पास आने दीजिए, आपके पास फिर से आएंगे। आपको क्या लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो जो सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं धीरेन्द्र शास्त्री को बधाई दूंगा कि चलिए वो सनातन यात्रा निकाल लें, लेकिन इसके साथ साथ हम उन्हें कुछ सुझाव भी देंगे कि इसके साथ साथ वो रोजगार यात्रा भी निकालें, वो स्वास्थ्य यात्रा भी निकालें, वो देश में जो है किसान जब मरते हैं उसके लिए, किसानों की जान बचाने के लिए भी यात्रा निकालें। देश में गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनको स्कूल खोलने की यात्रा भी निकालें, जिससे कि उनका जनाधार बढ़ेगा, उनके दान में बढ़ोतरी होगी, उनके फॉलोअर में बढ़ोतरी होगी। हम तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं कह रहे हैं, देश के हर उस महापुरुष या जितने भी संत सनातन हो, चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, पादरी हो, धर्मगुरु हो, वो लोग देश के बेसिक जरूरत के लिए भी यात्राएं निकालें। वो भी इस देश की जरूरत है। मतलब सबको, सभी को आप कह रहे हैं? जी, सभी को कह रहे हैं। हम धीरेन्द्र शास्त्री को भी कह रहे हैं, हम बुखारी जी को भी कह रहे हैं, हम दिल्ली के बैठे हुए चर्च पादरी को भी कह रहे हैं, हम गुरु नानक में बैठे हुए गुरु नानक साहब को भी उनसे कह रहे हैं कि सब लोग इसके लिए भी करें, ये भी बेसिक नीड है। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो हिंदू की परिभाषा तय हो जाए, हिंदू है कौन। अभी अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री पद उनका गया, आप पहले मैंने मेरी बात सुना, हिंदू की परिभाषा क्या, वही मैं पूछना चाहता हूँ ये धीरेन्द्र शास्त्री से। अच्छा, आप बता दीजिए। नहीं, पहले आप तय करिए ना कि हिंदू कौन है। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे, योगी जी गए, वहाँ पे पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय धुलवाया गया। अखिलेश जी हिंदू नहीं थे। अभी एक कथावाचक इटावा में यादव समाज का कथावाचक, तो जिसको भी ज्ञान हो किसी समाज से हो, वो कथा कह सकता है। वहां उसके साथ क्या जाती हुई आपको पता है। काकोरी में एक दलित के उसको मूत्र उस पर विसर्जन किया जाता है। ये बताइए कि जिन लोगों ने इटावा वगैरह का जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिन लोगों ने किया, उनके साथ उन पर पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, उसके बाद उस पर जांच भी हुई। अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा फाइंडिंग्स पे कि क्या क्या फाइंडिंग आई।
क्या वो हिंदू में नहीं है? हिंदू पहले बिल्कुल है, लेकिन वहाँ जो इटावा की घटना का जो फाइंडिंग आया, जो पुलिस ने अखिलेश यादव मुख्यमंत्री कार्यालय क्यों धुलवाया गया था, पहले इसका जवाब दे दीजिए हमें। अखिलेश यादव जो कि आप हिंदू नहीं मानते, यादव हिंदू में नहीं आता भाई, मुख्यमंत्री कार्यालय किस आधार पर धुलवाया गया? आप पवित्र था वो, एक मिनट, आप पवित्र था क्या? नहीं, बात साहब सही कर रहे हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, आप एक दोबारा नहीं सुन लीजिए, क्या दोबारा वही आप उसका चादर कहता है, चादर बेंडर, चादर बदलो, क्या बात करते हैं भाई साहब? उन्हें धुलवा दिया, गलत काम किया। अगर चादर बिल्कुल, अगर जहाँ रहता है आदमी साफ सुथरा करके बैठता है, धोत बैठता है, जहाँ भी रहता है साफ सुथरा करके बैठता है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, जब सरकारी बंगला अलॉट होता है तो पहले सफाई होती है, पुताई होती है, धुलाई होती है, तब वो बैठते हैं। चलिए कन्नौज, एक मिनट रुक जाइए। देखिए इनका अरे भाई पहले ये यार टेलीविजन उस तरह की डिबेट नहीं है कि आप सब लोग एक मिनट, उस तरह की डिबेट नहीं है कि सब लोग बोलेंगे। हमारे यहाँ एक एक करके मैं आपके पास आ गया, इनके पास एक बार आया, अब हर आदमी के पास एक एक बार ना, इनको क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं आप बोल रहे थे पूरा 2 मिनट बोले हैं, किसी ने कुछ बोला? 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए आप। बिल्कुल नहीं बोले हैं इनको भाई एक एक आदमी को बोले। हाँ, आप बता रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? और रह गई बात धीरेन्द्र शास्त्री की बात, तो इनको पता होना चाहिए वहाँ बहुत रोजगार है, और वह 1 से 1 लड़कियों की शादी कराता है, फ्री में दवाई कराता है। जानकारी है ही नहीं, या कुछ भी बोल रहे हो तो भाई तो ब्लेम लगाने के। आप जो बता रहे थे कि किसी को क्या मतलब सरकारी बंगला अलॉट होता है, जब कोई पद पे चेंज होता है तो किसी को भी कोई बंगला अलॉट होता है तो उसको जो है डेंटिंग पेंटिंग वापस से कराई जाती है जब नया सरकार बनती है या नया कुछ बनता है। होता है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होता है। और जहाँ भी आदमी जाता आप बताइए, अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आपको क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री का जो सनातन हिंदू यात्रा निकाल रहे हो, एकता यात्रा, उसका जो उनका कहना है कि कोई अगर गजवाए हिंद की बात करेगा तो हम भगवाए हिंद की बात करेंगे? बिल्कुल सही उन्होंने कहा, गजवाए हिंद की बात हुई तो भगवाए हिंद कहने में उसको क्या जाता है भाई? आपको क्या लगता है शुक्ला जी? बड़ा देर से है, कहीं काम वाम से आ रहे हैं क्या? इधर आइए। अच्छा, उधर देखिए महाराज, हमको देखिए क्या करेंगे। आप बताइए, जो सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं वो, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे ये तो कितनी खुशी की बात है कि मतलब हिंदुओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुल्ला और पादरी हैं तुम्हारे धर्म का विनाश कर रहे हैं, तुमको पैसा दे के कन्वर्ट करा रहे हैं। ये छांगुड़ बाबा क्या कर रहा था, ठीक है, और तमाम पादरी हैं जो हमारे यहाँ के बनवासी लोग हैं उनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने धर्म में अच्छाई देखो, कन्वर्ट मत हो। कौन सी अच्छाई देखें? वो भाई साहब बता रहे हैं कि अभी वो जो इधर इनको उपेंद्र जी जरा ये वाले भाई साहब को दिखाई, ये तो कह रहे थे कि ये मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अरे असल में ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं। अब ऐसा मत कहिए। नहीं। अरे कौन से मंदिर में रोका गया? राम मंदिर जाओ, वहाँ ये नहीं पूछा जा रहा तुम वाल्मीकि हो, तुम मुसलमान हो, कोई हो, किसी का कुछ चेक हो रहा है। अच्छे कह रहे हैं, लेकिन नहीं, असल में देखिए बीच में नहीं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये 1947 से पीछे जी रहे हैं कि मंदिर नहीं जाने देते हैं। और नहीं, मतलब कहने का मतलब है नहीं, अरे ये नहीं, जब से जब से स्कूल भी बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये गलत नहीं, कहने का मतलब है कि भैया जब मुख्यमंत्री कार्यालय में ईद बकरीद में वही बिरयानी बनती थी तो एक बाबा वहाँ कैसे रह सकता है? तो उसने कहा इसका शुद्धिकरण जरूरी है। अब वहाँ पे होता क्या है, शुद्धिकरण कहेंगे तो फिर आरोप लगेगा आपके ऊपर। अरे सुन लीजिए, और हमारा बाबा क्या करता है, नवरात्रि में, ठीक है, कन्याओं को बुलाता है, उसके पैर धोता है, उनको गिफ्ट देता है। तो ये है सनातन। तो इनके यहाँ बुला के अपना टोपी ऊपर, यहाँ पे उनका गमछा, यद मुल्ला बन के, ठीक है, ये होता था वहाँ पे। हाँ, यद मुल्ला, यादव नेता जो मुल्लाओं का काम कर रहे हैं वो यद मुल्ला होते हैं। ये गलत बात। अब हम राय साहब के पास आएंगे, रुक जाइए। राय साहब आप बताइए, बहुत शांति से आप खड़े हैं, बाकी सब लोग जो है
ये क्या ये सब जो है ये जो यात्रा निकल रही है ये आपको लगता है कि हिंदुओं की एकता की यात्रा आप जो बता रहे हैं? देखिए हिंदुत्व के नाम पर जो है भारत के संविधान पर हमला करने का योजना है, हिंदुत्व के नाम पर समाज को बांटने की योजना है, हिंदुत्व के नाम पर संवैधानिक स्ट्रक्चर पर हमला करने का है। इनका हिंदुत्व का धीरेन्द्र के शास्त्री का बिल्कुल, ये शंकराचार्य नहीं है, ये नजर आते हैं। आपको सर क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता, आप खाली बस खड़े हैं, दर्शक हैं हम, दर्शक हैं। फिर भी दर्शक क्या समझ पाया? देख के दर्शक ने क्या समझा? नहीं समझ पाए। यहाँ किसी को हक बात बोलने ही नहीं दिया जाता है ना। हाँ। जो सही बात बोलने लगता है माइक हटा लेते हैं। अरे भाई सबसे पास आप सही बात बोल एक मिनट, किसके पास हम सही बात बोल रहे थे माइक हटा लिया? अरे भाई भाई साहब सही बात बोल रहे थे, आप हटा दिया गया क्यों? अरे भाई सबसे ज्यादा तो यही लोग बोले, इन्हीं से शुरुआत हुआ। उसको बुलवाइए, जो नहीं बोल रहा उसके सामने क्यों ला रहे हैं? हाँ। तो आप खड़े थे तो हम आ गए, लेकिन झूठ मत बोलिए। क्या भाई सबके साथ एक मिनट रुक जाइए, सबके पास लेके गए माइक? नहीं, हम आप पर आप आरोप ईमानदारी से नहीं, बताइए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो सुनिए, एक एक क्यों 3 मिनट बोलेगा, तकरीर करेगा, तो भाई समय की बाउंडिंग है, सब लोग खड़े, सबको बोलने देना है ना। देखिए बेवजह का आरोप अगर बिना मतलब का लगाएंगे तो फिर जो है ये ठीक बात नहीं है। मेरा आरोप नहीं है। आप बताइए, आपने कहा कि जो शुरू में आपके पास जब सबसे पहले आया था, मैं वहीं से शुरू आ जाते हैं। देखिए आपको क्या लगता है इस यात्रा से क्या होगा? देखिए, दो चीजें हैं, दो सवाल है। सनातन और हिंदू, सनातन की परिभाषा क्या है और हिंदुइज्म का परिभाषा क्या है? आप बताइए। सुन लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा। और हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ और सनातन तो सदियों से चला रहा है। कब हुआ? भगवान राम से लेकर के कब हुआ? सुनिए। हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ? सुनिए, ये शब्द जो है बौद्धिस्ट। अरे महाराज, यहाँ खाली प्रश्न पूछेंगे कि ये भी तो बताइए कि कब हुआ। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो जवाब दूसरे से लेने का। हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ, पहली बार कब हुआ, जानकारी है आपको? अंग्रेजों के काल से हुआ है। गलत बोल रहे हैं आप। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट आप मिस्टेक कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो पत्रकार यहाँ खड़ा है वो ये बात ना जानता हो। हमें नहीं कर रहे हैं, पत्रकार को तो हम ना आप बताइए भाई साहब, हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ? मैं उनकी बात का जवाब दे। पहले आप विद्वान हमको लग रहे हैं। आप एक मिनट, पहले आप उनकी बात नहीं, आप हमसे उनको पहले जानते हैं कि हमारे डिबेट में आए हैं। नहीं, हम आपके डिबेट फिर तो हम हिंदू शब्द का प्रयोग अगर हमें कोई कुछ पर्सनली बोलेगा, हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ? नहीं, हम पहले हिंदू की बात छोड़ दीजिए। मैं क्यों छोड़े? उसी पर डिबेट है, उसी वही बातें छोड़ दें। उन्होंने कुंठित मानसिकता बोला, कुंठित मानसिकता ये बोला। ऐसा नहीं कहा जाता है। अरे गुरु, अगर उन्होंने हमको कुंठित मानसिकता बोला कि इन्होंने कुंठित मानसिकता के लोग हैं, तो आपने कुछ नहीं बोला। हमने बोला, उस पे उनको हमको रोका जवाब मैंने। देना चाहिए। एक मिनट, आप बताइए हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ? देखिए, हम बता दें, हम तो आपको आता है देखिए हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ? अरे हम हिंदू हैं, 24 कैरेट वाले हिंदू हम जानते हैं। हम तो ठीक है, हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ? लेकिन हमको अब दर्शकों, ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं लोग, है ना। उनको लगता है कि जनरली आजकल का ऐसा माहौल है, जो सच हम आपको बता रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि फलाने को हम कुछ बोल देंगे तो इनको पता नहीं होगा। हम हिस्टोरिकल फैक्ट की अगर बात करेंगे तो उस पर हम अपनी राय रखें तो ये जान करके रखें कि कौन सा प्रोपेगेंडा कब और किसने फैलाया। जब भारत देश का, हाँ बताइए कब हुआ? हिंदू शब्द का इस्तेमाल अरबों ने जो सिंधु पार थे उनके लिए इस्तेमाल करना शुरू किया 8वीं शताब्दी में। क्यों किया? जो सिंधु नदी के उस पार थे उनको उन्होंने हिंदू कहा, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है उनका। अच्छा, तो उन्होंने फिर सांप को हाथ क्यों नहीं कह दिया? अब ये आपको ऐसा लगता है हिस्टोरिकल, सुनिए ऐसा ना कि अब आप फंस गए। क्या नाम हुआ आपका? सुनिए महाराज, आप फंस गए। चिल्लाइए मत। इनका पहले दर्शकों, तो अपने टोन डाउन करिए। एक मिनट चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए। हाँ आप बताइए, इधर आप आ गए, आप बताइए जो सनातन हिंदू एकता यात्रा निकल रही है उसको जो है कैसे, इनका कहना है कि हिंदू शब्द का प्रयोग अरबियों ने किया। अगर ये एग्जाम्पल देंगे कि वो सा नहीं बोल पाते थे, हाँ बोल पाते थे, तो इस एग्जाम्पल से तो वो सांप को हाँप कहेंगे, है? जबकि जो हिंदुओं का एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालय, ये पूरा श्लोक है और ये सनातन से चला आ रहा है। तब यहाँ अरब आए भी नहीं थे, है ना। देखिए, हिंदू शब्द का प्रयोग ये बहुत दर्शकों बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाएगा, उनको नहीं जानकारी है, उन्होंने सुनी सुनाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कही। फिलहाल आप इस पर आते हैं, हम क्या बोलते हैं, जो धीरेन्द्र के शास्त्री जी जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका फायदा किसको होगा? क्या वो हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल होंगे? एक यात्रा तो इसी तरह 90 के दशक में भी निकली थी, मंडल के विरोध में भी एक यात्रा निकली थी, कमंडल यात्रा, वो भी आपको याद होगी, पत्रकार साथी हैं आप। मंडल का विरोध किन लोगों ने किया था, वो मंडल किनके हक में थी और उस मंडल के विरोध में किन लोगों ने यात्रा निकाली,
भाई पिछड़ों के हक अधिकार की जो लड़ाई थी वो मंडल कमीशन थी, उनके विरोध में एक कमंडल यात्रा निकली देश में, जिसने जो पिछड़ों का हक मारने की जो यात्रा थी, उस यात्रा का जो काम था वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था। वही काम ये कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वही धीरेन्द्र शास्त्री जिनके ऊपर ये आरोप लगा है सर, डोंट इंटरप्ट, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है कि इनके आश्रम से युवतियां गायब हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई आर्टिकल ऐसे देखे हैं। कहाँ पे एग्जाम्पल है कोई? हाँ बिल्कुल, आप उसमें सर्च करेंगे, उसमें दिखा देंगे, तमाम यूट्यूब पे गूगल पे सब दिखाएगा उस पे एग्जाम्पल। तो आप समझिए, अगर बात हिंदू राष्ट्र की या हिंदू एकता की हो रही है तो आप एक गांव कोई बना लीजिए पहले, एक मॉडल आ रही है। आप बीजेपी से संबंध रखते हैं, आप बताइए, कह रहे हैं कि जो सनातन हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, आपको एक गांव तो बना नहीं पाए हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपको क्या लगता है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, इधर देख के बोलिए। हाँ, देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, देश के उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, मुख्यमंत्री सब हिंदू हैं। तो भारत सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, सनातन का देश रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा निकाल रहे हैं। तो यात्रा निकालने के पीछे उनका यही मकसद है कि सरकार उनको सुरक्षा दे दे। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, अब बागेश्वर धाम सरकार, माने वो अलग अपनी सरकार बनाएंगे। भारत देश लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है, धर्मनिरपेक्ष वाले भी नाराज हैं। नहीं, भाजपा की बात नहीं है, आप तो बीजेपी से नहीं, बीजेपी संबंध। माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भारतीय धर्म भारत का संविधान है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमको सबको लेके, देश सबके लिए, देश में सबको लेके चलना है। बात पर चूंकि काफी देर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक बात साफ है कि बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं वो 145 किलोमीटर की यात्रा है और 2 राज्यों में होकर के जाएगी, यानी दिल्ली से चलकर हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश में आएगी और छतरपुर से चल करके आद्य कात्यायनी मंदिर से ये यात्रा बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचनी है। अब राजनीति का दौर शुरू है, उनकी यात्रा में तमाम सेलिब्रिटीज भी सम्मिलित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री लगातार हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन समाज में उनके लिए क्या ओपिनियन है वो आपने सबसे बड़ी बहस में सुना। कल हम फिर मिलेंगे किसी अगले मुद्दे के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक मुझे मेरे वीडियो सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।